रात की तारीकी में इस्राएली फौजियों का एक दस्ता फलस्तीन के एक छोटे गांव की तरफ बढ़ रहा था। उनके पास जदीद हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस गाड़ियां थीं। उनका मकसद गांव पर कब्जा करना और वहां के लोगों को खौफजदा करना था ताकि वो अपनी जमीन छोड़ दे। दूसरी तरफ गांव में नौजवान मुजाहिदीन पहले से तैयार थे। उनके पास जदीद हथियार तो नहीं थे, मगर उनका अज़्म और हौसला बुलंद था। उनके दिलों में आज़ादी और ज़मीन की मोहब्बत थी और वो हर कीमत पर अपने गांव का दिफा करने के लिए तैयार थे। रात के दरमियानी हिस्से में जब इस्राएली फौजी गांव के करीब पहुंचे, अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मुजाहिदीन ने निहायत हिकमत अमली से खंदकों में पोजीशनें संभाल रखी थीं। वो गोरीला जंग की महारत रखते थे और उन्हें अपनी जमीन के एक एक कोने का इल्म था। एक इस्राएली फौजी जो टैंक की हिफाजत में आगे बढ़ रहा था, अचानक एक बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। जोरदार धमाका हुआ और टैंक के साथ वो फौजी भी हवा में उड़ गया। बाकी फौजियों में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो एक जबरदस्त मुजाहमत का सामना कर रहे हैं। खालिद नामी एक फलस्तीनी नौजवान ने अपनी पुरानी राइफल से एक और इस्राएली फौजी को निशाना बनाया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। फौजियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, मगर मुजाहिदीन का अंदाज जंग मुख्तलिफ था। वो एक जगह पर रुकते नहीं थे, हर बार एक नई जगह से हमला करते थे। ये तरीका इस्राएली फौजियों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जंग के दौरान कई इस्राएली फौजी मारे गए। वो जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर भरोसा किए हुए थे, लेकिन उन्हें यह मालूम न था कि जिस जमीन पर वो कब्जा करने आए हैं, इसके मुहाफिज अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो जंग का इख्तिताम हो चुका था। इस्राएली फौज के कई सिपाही जमीन पर बेजान पड़े थे। बाकी फौजियों ने पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि वो इस शदीद मुजाहमत को मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे। ये एक और दिन था जब इस्राएली फौजी अपने गुरूर और ताकत के बावजूद फलस्तीनियों के अज़्म के सामने नाकाम हो गए। उनकी मौत एक सबक थी कि जज्बा ईमान और वतन की मोहब्बत दुनिया की किसी भी बड़ी फौज को शिकस्त दे सकती है।